विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी, उपाध्याय जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम सभी लोग धम्म को अच्छे से सुन रहे हैं, धम्म को अच्छे से धारण कर रहे हैं, धम्म का अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। तो धम्म का अभ्यास और अच्छे से करने के लिए, धम्म को और अच्छे से धारण करने के लिए, धम्म को और अच्छे से जानने के लिए हम ये प्रवचन को सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं। तो आज ऐसे एक अ, तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जिसके माध्यम से हम हमारे धम्म के अभ्यास को और अच्छे से आगे ले जा सकते हैं और अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अच्छे से परिपूर्ण कर सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा विषय है, हम एक शब्द के बारे में समझने वाले हैं और यह शब्द है जो आध्यात्मिक जीवन में हमें बार बार सुनने को मिलता है ना। तो क्या है वह शब्द? तो आज हम संयम इस शब्द के बारे में समझने वाले हैं, है ना। संयम। तो कहा जाता है कि धम्म के रास्ते में, धम्म के ऊपर, धर्म के ऊपर चलने के लिए, धर्म के रास्ते के ऊपर चलने के लिए आप में संयम होना बहुत जरूरी होता है ना। अगर हमारे पास संयम नहीं होता है तो हम धार्मिक होने की संभावना कम हो जाती है ना। कोई व्यक्ति धार्मिक है, समाज में उसका नाम है कि ये व्यक्ति भला धार्मिक व्यक्ति है, तो उसके पास एक ही चीज होती है, वह बहुत आवश्यक होती है कि उसके पास संयम होना बहुत आवश्यक है। भले ही उसके पास ज्ञान हो नहीं हो, लेकिन संयम होना बहुत आवश्यक होता है ना। तो संयम है तो हम आध्यात्मिक धन को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमारे पास संयम नहीं है तो हम आध्यात्मिक जो धन संपदा है उससे अ, अच्छे से इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये संयम चीज होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेन भी बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं, है ना। लेकिन उसका बड़े जब हम क्या बोलते हैं उसको अनुभूति के लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि उसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे मतितार्थ निकलते हैं, है ना। तो जैसे भगवान जी ने जब ये संयम शब्द बार बार प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक और शब्द प्रयोग भी करते हैं, वो दम। दमे न संयमे न वे बोला जाता है कि आप में ये संयम को बढ़ाने के लिए आपके पास दम होना, मतलब कि पुरुषार्थ होना, वीर्य इंद्रिय का होना बहुत आवश्यक होता है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं कि शील होता है, कोई व्यक्ति ध्यानी होता है, शीलवान होता है ना। कोई व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, कोई व्यक्ति करुणावान होता है। तो ये करुणा, ये प्रज्ञा, ये शील, ये सदाचार, ये सब क्या है? ये धर्म के गुण है ना। ये क्या है? धर्म के गुण है। धर्म माने कि क्या? धारण करने लायक चीज है ना। ये सभी क्या चीज है? धारण करने लायक चीज है, मन में बिठाने लायक चीज है। कौन सी? जैसे करुणा है, प्रज्ञा है ना, पुरुषार्थ है, संयम है, शांति है ना। तो ये सभी चीजें क्या है? धर्म बोला गया है, धारयति धम्म, कि जिसको हम धारण कर सकते हैं, है ना। जो हमारा स्वभाव बन सकता है ना। ये जो हमारा स्वभाव बन सकता है वो क्या है? धर्म है ना। तो हमारे स्वभाव को हमें परिशुद्ध करना है। तो जब हमारा स्वभाव परिशुद्ध हो जाएगा तो श्रोतापन्न, सकृदागामी और ज्यादा परिशुद्ध हो जाएगा, अनागामी और अरंध मतलब परिपूर्ण हमारा
स्वभाव जो है परिशुद्ध हो गया है ना। तो जो अरहंत होता है उसके पास धर्म की सभी प्रॉपर्टीज होती है, धर्म के सभी गुण उसमें समाहित होते हैं, या फिर उसने जिस व्यक्ति ने धर्म के सभी गुणों को परिपूर्ण ढंग से जान लिया है, समाहित कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, जिसके पास धर्म के सभी गुण है, ऐसे व्यक्ति को अरहंत बोला जाता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन धम्मों के गुणों को इकट्ठा करना है ना, और इसको हमें बढ़ाना है। इकट्ठा करना है और भावना करना है, इकट्ठा करना है और भावना करना है, ये दो ही चीजें को करना होता है ना। पहले तो समझना है कि कौन से गुण हैं, फिर जैसे बीज होते हैं, ये गुण मतलब क्या है, बीज है। अभी ये बीज तो हमने बो लिया, बीज तो हमें पता है कि ये बीज है। अभी इसका पेड़ बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको खत पानी डालना पड़ेगा, उसको अलग अलग पर्याय से बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने की चेष्टा करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो इसको हम सम्यक व्यायाम बोलते हैं, है ना। तो जब भी आप धर्म मार्ग पे हो और धर्म के गुणों को आपको बढ़ाना है ना, धर्म मार्ग पे हो और धर्म के गुणों को अगर आपको बढ़ाना है, तो ये संयम, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास संयम नहीं है तो आप धर्म के गुणों को नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। कितने भी आपने धर्म के गुणों जान लिए हैं, सुबह शाम आप धर्म के गुण रटते हो, है ना, और धर्म के गुण अनंत है ऐसा मानते हो, लेकिन आपके पास संयम नहीं है, तो आप धर्म के गुणों को नहीं बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज बढ़ती है, परिपक्व होती है, तो उसके लिए क्या होता है, एक समय होता है। जैसे बीज आज बो लिया तो कल ही आपको फल नहीं मिलने वाले हैं, एक समय जाएगा, दीर्घ समय जाएगा। दीर्घ समय जाने के बाद 2-3 साल जाने के बाद उसको थोड़े थोड़े फल आना चालू हो जाएंगे, है ना। तो 2-3 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो वेट करने को ही क्या बोला जाता है, संयम, पेशेंस, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस, कि हाँ फल आएंगे, ये पेड़ बढ़ेगा, इस पेड़ को बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और मुझे अभी क्या रखना है, मेरे पास पेशेंस रखना है। खंती बोला गया है, खंती पारमिता, पेशेंस, है ना। तो खंती पारमिता, पेशेंस, संयम, ये सभी क्या चीज है, एक ही चीज है ना। तो इसीलिए ये संयम अभी क्या हो जाता है, विस्तारित ढंग से इसके पहलू हमें समझ में आने लगते हैं, है ना। और फिर संयम में क्या होना जरूरी होता है कि शांति, शांति का तत्व भी वहां मौजूद होता है। और एक तत्व संयम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि संयम मतलब क्या होता है, कि निरंतर प्रयास करना, है ना, निरंतर प्रयास करते जाना, प्रयासों को खंडित नहीं करना, है ना। जैसे ही आपने प्रयासों को खंडित कर दिया तो आप फल पाने से वंचित रह जाते हो, है ना। कोई व्यक्ति होगा कि जो वेट कर रहा है, उसने आम का बीज बो लिया और आम का बीज बोलने के बाद वो वेट कर रहा है, 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, 3 साल वेट किया, अभी वो बोल रहा है कि इसको तो फल ही नहीं लग रहे हैं, है ना, और मैं इसको अभी काट देता हूँ। तो उसने संयम को खो दिया, संयम को खो दिया, तो उसको जो फल मिलने वाले थे, है ना, अगले इस ठीक है 3 साल बाद नहीं लगेंगे, 4 साल बाद लगने वाले थे, लेकिन उसके पास संयम नहीं, पेशेंस नहीं, उसने उस फल को पेड़ को काट दिया और फिर वो फल से वंचित रह गया, है ना। तो अगर आपके पास संयम है तो आपको भर भर के फल मिलने वाले हैं, और संयम नहीं है तो जितने भी मिलेंगे उतना भी नुकसान हो जाएगा, है ना। वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि वो सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी की कहानी, है ना, कि वो सोने की अंडे जो मुर्गी होती है वो हर 15 दिन के बाद, हर महीने भर के बाद, हर 2 महीने के बाद, कुछ उसका सीक्वेंस होगा, महीने भर बाद वो सोने का अंडा देती है, और फिर यह व्यक्ति उस सोने के अंडे को बेच देता है मार्केट में। फिर महीने बार बाद वो सोने का अंडा देती है, फिर बेच देता है, ऐसे कर करके वो बड़ा धनी बन जाता है, एकदम बंगला वगैरह बना देता है। लेकिन फिर भी व्यापार करने के लिए थोड़ा धन कम गिर जाता है, तो उसकी पत्नी सुझाव देती है कि ये मुर्गी जो है हर महीने के लिए सोने के अंडे देती है, अगर हमने उसका पेट काट दिया तो उसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, तो सभी के सभी अंडे हमें मिल जाएंगे, है ना। और फिर वो दोनों लोग क्या कर देते हैं, उस मुर्गी के पेट को काट देते हैं, और फिर पेट काटने के बाद उनको एक भी सोने का अंडा नहीं मिलता है ना। तो सोने का अंडा बनने के लिए उतना टाइम देना जरूरी होता है, अगर हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमें वो फल नहीं मिलने वाला होता है ना। तो धर्म के अभ्यास के लिए ये चीज हमें समझना है कि धर्म का फल आपको मिलने वाला है, कर्म का फल आपको मिलने वाला है,
लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, है ना, बड़े पेशेंस के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ। श्रद्धा और पेशेंस क्या है, सेम ही है ना। श्रद्धा रख रहे हो कि हाँ मैंने पुण्य किया है, मुझे अभी फल मिल जाएगा। तो उसमें भी क्या है, संयम भी एक तत्व होता है कि हाँ अभी मैंने पुण्य किया है तो इसका फल मुझे मिलेगा, है ना। अभी वो फल अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, इस प्रकार से हमें नहीं सोचना चाहिए। अभी मैंने प्रैक्टिस की, अभी मैंने ध्यान साधना की, अभी मुझे निर्वाण मिलना चाहिए, अभी मुझे निर्वाण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। बड़ा संयम रखना है कि हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कभी ना कभी मुझे निर्वाण मिल जाएगा। और निर्वाण मिलने तक हमें क्या करना है, संयम के साथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते जाना है, धीरे 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 धीरे, बड़ी संयम के साथ। संयम मतलब क्या है, उसमें एक और चीज जैसे निरंतर प्रयास है, उसी प्रकार से सही ढंग से प्रयास भी है ना। सही ढंग से प्रयास करना भी मतलब संयम पूर्वक, डिसिप्लिन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। कि जैसे जो व्यक्ति संयम पूर्वक कोई अपना काम कर रहा है ना। जैसे अभी ये बिल्डिंग आपका, अगर घर काम कर घर घर बनाया होगा आपने, तो घर बनाते समय वो मजदूर लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा वो माल बनाते हैं, सीमेंट का, बालू का, है ना। और वो माल को क्या करते हैं, घर बनाने के लिए यूज करते हैं। माल लगाते हैं, उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर माल लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं। अभी आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा, वो वर्कर लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग, वो बहुत ज्यादा माल लगा रहे हैं, उतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन जितना आया हाथ में उतना लगा दिया और फिर ईंट लगा दिया, तो बहुत सारा माल जो है नीचे गिर जाता है, और बहुत सारा माल क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। तो ये वेस्टेज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास संयम नहीं है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि कलर लगाने वाले लोग आते हैं, फिर बहुत ऐसा बुढ़ाया ब्रश और किधर भी मार दिया, किधर भी मार दिया, और बहुत सारा कलर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो संयम नहीं है, पेशेंस मतलब डिसिप्लिन नहीं है, काम कैसे करना है पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है ना। तो इसका मतलब संक्षिप्त में कहा जाए तो उनके पास संयम नहीं है। वो जस्ट कलर लगाने के लिए लगा रहे हैं, है ना, वो माल भरने के लिए भर रहे हैं, काम करने के लिए कर रहे हैं, संयम नहीं है। तो संयम के साथ काम करने से क्या होता है कि आपके ऊर्जा की बचत होती है, आपके मटेरियल की बचत होती है। संयम के साथ अगर पेंट लगाएंगे तो बहुत कम पेंट वेस्ट जाएगा, जमीन पे गिरेगा। संयम के साथ अगर वो माल यूज करते हैं तो बहुत कम माल वेस्ट हो जाएगा, है ना। वेस्टेज होने से हम बचा रहे हैं, मटेरियल को, पदार्थ को, या फिर हमारे मानसिक ऊर्जा को, शारीरिक श्रम को भी हम बचा सकते हैं अगर हम संयम के साथ काम करते हैं, है ना। अगर संयम के साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो थकान है वो भी आपको कम आ जाती है। अगर संयम नहीं है, जस्ट कर रहे काम, काम करने के लिए बहुत एकदम जी जान लगा रहे, जो बोलते हैं ना गधे के समान काम कर रहे हैं। गधे के समान काम करने का मतलब क्या है, काम तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं है, उसमें परिपूर्णता नहीं है। केवल वीर्य लगाते जा रहे, केवल पुरुषार्थ करते जा रहे, लेकिन संयम नहीं है। तो क्या है कि बहुत सारा पुरुषार्थ हमारा वेस्ट हो जाता है, उसके फल नहीं आते, है ना। तो इसीलिए संयम के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे जो आप व्यवसाय में, उद्योग में, नौकरी में, या फिर घर का भी काम हो, अगर संयम के साथ करते हो तो वहां पे आपका मन संयमित होने लगता है। और संयमित होने लगता है, इसका मतलब क्या है कि वो धीरे 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 समाधि की तरफ बढ़ रहा है ना। संयमित मन मतलब क्या है, समाधिस्थ मन होता है ना। तो इसीलिए आपको बड़े आपके काम को भी संयमित ढंग से करना है। संयमित ढंग मतलब एक डिसिप्लिन के साथ, एक पैटर्न के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ करना है ना। और इसको ही बोला जाता है संयम। पैटर्न भी है वहां पे, कंटिन्यूटी भी है, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करना है, करने के लिए नहीं करना है, और उसमें हम पूरा मन लगाना है। अगर ऐसे संयम के साथ अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम, घर का काम, बाहर का काम, तो वह काम करते वक्त भी आपके पुण्य हो जाते हैं, वो काम करते वक्त भी आपकी पारमिता बढ़ जाती है, वो काम करते वक्त भी आप धम्म का ही अभ्यास कर रहे हो, है ना। धम्म और आपका काम कोई अलग चीज नहीं है। आपका काम करते समय आपका व्यवहार क्या है, यही धर्म है ना। आपका काम करते समय आपके मन का व्यवहार कैसा चल रहा है, वही धर्म है, वही पे धर्म है, वही धर्म हर जगह पे है। हर जगह पे उसका काम किया जा सकता है, हर जगह पे धर्म को बढ़ाया जा सकता है।
तो इसीलिए ये संयम होना बहुत जरूरी है ना। और इस संयम के साथ फिर क्या हो जाती है, आपकी जो एक और आध्यात्मिक संपत्ति है वो बढ़ती है। वो क्या है कि सती, आपकी सती बढ़ती है ना। अगर आप संयम के साथ चल रहे हो तो सती बढ़ती है। जैसे आपने वो जो तार पर चलने वाले जो सड़क के किनारे अगर जाते हो कभी, तो तार पर चलने वाली छोटी छोटी बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, वो ऐसा बाम्बू लेके बैलेंस बनाते हुए क्या करते हो, तार पर चल रहे हैं। तो तार पर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनको बहुत संयम के साथ चलना पड़ता है, और एकदम बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाओ, है ना। और ये संयम, एक संयम होता है, और फिर उसके साथ उनकी क्या चीज बढ़ती है, सजगता बढ़ती है ना। बैलेंस तो है लेकिन सजग भी रहना है कि कहीं मेरा बैलेंस छूट ना जाए, कहीं मेरा संयम बिगड़ ना जाए। संयम बिगड़ गया तो क्या हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो संयम को बरकरार रखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, सती की आवश्यकता होती है ना। तो जितना जितना आप संयम का अभ्यास कर रहे हो, इसका मतलब आपका सती का भी आप अभ्यास कर रहे हो, है ना। और जितना जितना आप सती का अभ्यास कर रहे हो, उतना उतना आप समाधि का अभ्यास कर रहे हो। तो सती, समाधि और संयम, ये तीनों चीजें क्या है, लगभग एक ही चीज है। एक बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी बढ़ाने से तीसरी बढ़ जाती है, अन्य मन्य पच्चे, एक दूसरे को बढ़ाते हैं वो। तो इसीलिए संयम को एकदम आपका प्रैक्टिस का नींव बना लेना है कि जो भी मैं काम करूंगा बड़ी संयम के साथ करूंगा, है ना। जो भी मैं काम करूंगा बड़े संयम के साथ, बड़ी धीरज के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़ी सजगता के साथ, बड़ी निरंतरता के साथ, है ना, और बड़ी डिसिप्लिन के साथ। ज्यादा वेस्ट नहीं गंवाना है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको संयम आ जाता है, मैं भी जब शुरुआत में मॉनेस्ट्री में था तो बर्तन घासने का काम आ जाता था। तो शुरुआत में बर्तन घिसने के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था। तो बहुत सजगता के साथ जब मैं बर्तन घासने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत कम पानी में ज्यादा से ज्यादा बर्तन धोने का अभ्यास हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान वहां पे, और क्या करना है कि पानी को बचाना है, तो बड़े संयमित ढंग से पानी को यूज कर रहे हैं कि ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो सजगता बनी है ना। और क्या हम काम कर रहे हैं, कितनी मात्रा में करना है, कितनी मात्रा में नहीं करना है, ये सब चीजें हमें अपने आप आने लगती है। खाली वहां पे संयम होना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक धर्म का गुण है कि जो हमारे अंदर हम धारण कर सकते हैं। और ये चीज पुरानी नहीं है ना। अभी मॉडर्न जमाने में, वैज्ञानिक युग में इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। एक साइकोलॉजी में मार्श मेलो इफेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट है, मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट करके। तो वहां पे मार्श मेलो मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा मीठा पदार्थ होता है, जैसे हमारा वहाँ बुड्ढी का बाल होता है ना, मीठा मीठा वाला। तो उस प्रकार से वो मीठा मार्श मेलो होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा चलता है। तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको। तो दो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, वैसे तो बहुत बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो दो बच्चों के लिए रखा कि उनको, उनके सामने एक मार्श मेलो रखा गया, है ना। उनके सामने वो मार्श मेलो रखा गया, और उनको बोला गया कि तुमको इसको खाना नहीं है। ऐसे ही उनको सडनली रख दिया और बोल दिया कि तुमको इसको खाना नहीं है। वो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति होता है उनके सामने होता है, और उनको बोलता है कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, है ना, और तुम्हें ये खाना नहीं है। अगर तुमने पेशेंस रख दिया तो तुम्हें और मार्शमेलो मिल जाएंगे, दो मार्शमेलो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करने वाला चला जाता है, और उस रूम में उन लड़के को वैसा ही छोड़ देता है, और उनके सामने वो मार्शमेलो रखा हुआ होता है। तो स्टडीज में ये पाया गया कि बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी ही वो खा लेते हैं मार्शमेलो। फिर आने के बाद वो कुछ नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करने वाले वो बोलते नहीं, और वो बोलते तुमने खा लिया, अभी तुम्हें दो नहीं मिलने वाले। और जिन जिन लड़कों ने वो नहीं खाया था, उनको दो एक्स्ट्रा मार्शमेलो मिल गए थे, मतलब तीन मार्शमेलो वो खा मतलब खाने वाले थे। कितने मिनट में? 5 मिनट में और 10 मिनट के इंतजार में, है ना। तो अभी इतने तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि लंबे साल तक चला, है ना। और जिन जिन स्टूडेंट के ऊपर, जिन जिन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन उन लड़कों को हमेशा ऑब्जर्व किया गया, है ना। हर बार वो इंटरव्यू लेने वाले उनके पास जाते थे और उनका इंटरव्यू लेते थे कि उनके जीवन में कैसा चल रहा है।
उनके जीवन में वो कैसे चीजों के डील कर रहे हैं, अच्छे से डील कर रहे हैं, परेशानी है जीवन में कि जीवन सही ढंग से जा रहा है। तो स्टडीज में ऐसा पाया गया कि जो बच्चे मार्श मेलो खाने के लिए पेशेंस रखा, संयम रखा, वो बच्चे जीवन को अच्छे से गुजार रहे हैं, उनका जीवन एकदम अच्छे से चल रहा है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे हैं और मानसिक रूप से भी सुखी स्वस्थ होते जा रहे हैं। और जो बच्चे पेशेंस नहीं है, उन्होंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के बीच में ही खा लिया, उन बच्चों का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। और ये बहुत सारे बच्चों के ऊपर स्टडीज कंडक्ट किया गया था। तो संयम दिखता है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपकी ये पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है ना। तो छोटे केवल मार्शमेलो खाने के लिए जिन बच्चों ने, मतलब उनमें तो वो संयम इनबिल्ट था। हो सकता है कि उनकी पारमिता हो, कि उनकी वजह से उनका संयम, खंती पारमिता का उन्होंने पिछले जन्मों में ज्यादा अभ्यास किया हो सकता है कुछ भी। लेकिन इस जन्म में भी वो खंती पारमिता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल पिछले जन्म का था, पिछले जन्म में छोड़ दिया, नहीं। वो लगातार पाए गए कि हर बार जब भी सिचुएशन आती है तो बड़ी संयम के साथ उसको वो डील करते हैं, है ना। तो संयम के साथ डील करने का मतलब क्या है कि आपको प्रज्ञा भी यूज करनी पड़ती है वहां पे, कि हाँ ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसके विपाक मुझे बहुत लंबे समय के बाद मिलेंगे, है ना। और इस चीज के विपाक नहीं मिल रहे हैं मुझे, इसका मतलब क्या है कि फलाने फलाने चीजें में कुछ कमी रह गई होगी। तो वो अपनी जो काम है उस काम को वो सुधारने की एबिलिटी रखते हैं। अगर आपके पास संयम नहीं, आपका मन विचलित हो रहा है, तो जो बना बनाया काम है आपका वो भी बिगड़ जाता है ना, चाहे वो साधारण काम भी क्यों ना हो। तो धर्म के रास्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको ध्यान के लिए बैठ रहे हैं और ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, छोड़ दिया, तो ध्यान आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि ठीक है आज नहीं ध्यान लगा, कल लगेगा, ठीक है कल नहीं लगा, फिर अगले दिन लगेगा, फिर आज नहीं लगा, फिर अगले दिन लगेगा, और फिर एक समय आएगा कि आपका ध्यान लग जाएगा, है ना। तो ये निरंतरता बहुत आवश्यक चीज है धम्म में, आपके गुणों को बढ़ाने के लिए, धम्म के गुणों को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए निरंतरता के साथ ये संयम जोड़ दिया जाए तो सोने पे सुहागा है ना। संयम के साथ निरंतरता, निरंतरता के साथ संयम, इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है, एकदम धारण करते हुए चलना है। ये दोनों चीजें आगे होनी चाहिए, और बाकी धम्मा प्रैक्टिस अपने आप उसके पीछे पीछे चलती है ना। और इन दोनों के साथ फिर सती भी बढ़ती है ना, कि संयम रखना है मुझे हमेशा, हमेशा संयम रखना है, तो आपको हमेशा सती में ही रहना पड़ेगा। सती खत्म हो गई तो संयम भी खत्म हो गया। तो ये सती सभी धर्मों में आगे है, उसके पीछे संयम है, और उसके पीछे फिर निरंतरता है, फिर उसके पीछे बाकी चीजें, समाधि है, प्रज्ञा है ना। ऐसे लाइन से होके धम्मा आगे आगे जा रहा है। तो सती के साथ संयम, निरंतरता और प्रज्ञा, समाधि, फिर ये चीजें आपको धारण करते जाना है। तो इस प्रकार से संयम के गुणों को समझते हुए इस गुण को हमारे अंदर बहुत अच्छे से हमें डेवलप करना है, बढ़ाना है। हर चीज में, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, उसमें भेदभाव नहीं करना है, हर चीज को बड़ी संयमता के साथ पालन करना है, धारण करना है, संयमता के साथ काम करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही उपदेश करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।